कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक घटना देखी होगी, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, रामदेव बाबा का और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। कुछ लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि रामदेव जी ने कुछ गलत किया इसलिए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। यह 1954 का कानून है। यह कानून यह कहता है कि अंधापन, बहरापन, गूंगापन, हकलाना, तुतलाना, कैंसर, मोटापा, डायबिटीज, मिर्गी, बुखार, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, हिस्टीरिया, पागलपन, कोढ़, मोटापा, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, टीबी, ट्यूमर जैसी बीमारियों के लिए आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। ध्यान से समझिए, कानून बनाया नेहरू जी ने 1954 में। बनाया कैसे, क्यों? उस समय के जो लॉबिस्ट थे उनके दबाव में। क्यों बनाया यह कानून? क्योंकि जिन बीमारियों का मैंने नाम लिया है, इनका परमानेंट क्योर चरक जी ने तो बताया है, सुश्रुत जी ने तो बताया है, आचार्य माधवकर ने बताया, आचार्य भाव प्रकाश ने बताया, वाग्भट जी ने बताया है, पतंजलि ने बताया। लेकिन मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का परमानेंट इलाज एलोपैथ में नहीं था उस समय। तो उस समय की कंपनियों ने बोला एक काम करो, कानून बना दो और इन बीमारियों का प्रचार करने को अपराध बना दो। तो 1954 में कानून बन गया। 1954 का कानून कहता है कि इन बीमारियों का प्रचार करेंगे नहीं। रामदेव जी प्रचार कर रहे हैं क्योंकि वो परमानेंट इलाज कर रहे हैं, वो मोटापा भी घटा रहे हैं, डायबिटीज भी ठीक कर रहे हैं। ऐसी बीमारियां जिनमें इस पे लिखा हुआ आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे पाएंगे वो कर रहे हैं। तो सवाल ये, गड़बड़ कौन? क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया रामदेव जी को फटकार लगा के? नहीं, क्योंकि कानून में तो लिखा हुआ है इन 54 बीमारियों का प्रचार करोगे नहीं। क्या रामदेव जी ने गलत किया अपना प्रचार करके? नहीं, क्योंकि रामदेव जी के पास एविडेंस है। 1 करोड़ लोगों को ठीक कर चुके हैं, जो ठीक हो चुके हैं वो बता रहे हैं जी मेरा घुटना ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ। तीसरी पार्टी कौन? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। क्या उसने गलत किया? उसने भी नहीं गलत किया, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है 54 बीमारियों का अगर आप प्रचार करोगे तो आपके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए। तो आप अगर टेक्निकली देखें, न इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गलत है, न रामदेव गलत है, न सुप्रीम कोर्ट गलत है। गलत कौन है? गलत कौन है? ये कानून। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट गलत, कुछ लोगों को लगता है आईएमए गलत, कुछ लोगों को लगता है रामदेव जी गलत। इसलिए मैं कहता हूं जिन बीमारियों का इलाज हमारे यहां है, कम से कम उनका प्रचार प्रसार करने की छूट तो मिलनी चाहिए ना भैया, मिलनी चाहिए कि नहीं? हां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसलिए गलत है कि रामदेव जी इन बीमारियों का इलाज करने की बात करते हैं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, लेकिन पंजाब में इन्हीं बीमारियों का इलाज करने का वादा करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। आप वीडियो देख लीजिए, आपको यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, झारखंड में हर जगह जो धर्मांतरण हो रहा है, कोई कह रहा है कैंसर ठीक कर दूंगा, कन्वर्ट हो जाओ, कैंसर ठीक हो जाए, कोई कह रहा है कन्वर्ट हो जाओ, बांझपन ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है कन्वर्ट हो जाओ, नपुंसकता ठीक हो जाएगी, कोई कह रहा है कन्वर्ट हो जाओ, ये भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वास्तव में अगर इस कानून को इंप्लीमेंट कराना चाह रहा था तो जो मिशनरियां कन्वर्ट करा रही हैं झूठे वादे करके, उनके खिलाफ भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जाना चाहिए। लेकिन वो केवल गया बाबा रामदेव के खिलाफ, उसने इतनी गलती किया। कायदे से अगर उसको वास्तव में इस कानून को इंप्लीमेंट कराना था, सबके खिलाफ जाना चाहिए था, लेकिन सबके खिलाफ नहीं गया।